और 1 महीने के अंदर वो छलांग लगाती हुई मेरे चर्च के अंदर आई। बोलती है पापा मैं किसी के सामने गवाही नहीं दूंगी, अपॉइंटमेंट लूंगी। और उसने कहा और पहले आकर ऐसे लंबा लेट हो गई ऑफिस में, बोली कि पापा थैंक्स आपका। कह रहे कि 1 महीने के अंदर ही मेरी बेटी का मन चेंज हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यीशु के लहू का ढक्कन लगाना है कि नहीं आज? आप कह रहे हैं कि आप चिंता में सारी रात गुजार देते हैं, आप निराशा में गुजार देते हैं, मेरा बच्चा कामयाब नहीं हो रहा, मेरा परिवार ठीक नहीं हो रहा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर शैतान घुस रहा है, किसी औरत के अंदर दुष्ट आत्मा घुस रही है, मैं कह रहा हूं शैतान बाहर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप बिजनेस पर लगाने लगो, ये यीशु का लहू का ढक्कन है। विश्वास करना है पवित्र आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया। क्या तैयार है कि नहीं आप ये ढक्कन लगाने के लिए तैयार है? आमीन बोलने वाले आमीन। अपने हाथ को उठाओ और इसी समय कहो खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग, खुला है जो बिजनेस पाप के लिए, खुले जो आंखें मेरी पाप के लिए, खुले जो भी कोई कान नाक, मैं इसी समय मुंह पर, मन पर, अपनी देह प्राणात्मा पर, पवित्र आत्मा जितने मुझे देख रहे हैं मैं इनकी फैमिली के ऊपर यीशु के लहू का ढक्कन लगा देता हूं यीशु के नाम में। जहां से आपके लिए भविष्यवाणी है, आप सुरक्षित हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। कई बार ढक्कन एक साइन होता है, परमेश्वर भी बताता है। देखा आपने कई बार माँ बाप जब अपने बच्चे की शादी करते हैं, दिखा ना जरा घूंघट में दुल्हन को, देखा आपने कभी? देखो घूंघट में दुल्हन दिखा रहा हूं आपको, हाँ स्क्रीन पर देखो, वो देखो हंस रही है अंदर बैठ के, देखो ध्यान से देखो से घूंघट में हंस रही है कि नहीं? अंदर ही अंदर घूंघट में इसके माँ बाप ने घूंघट डाला है। वो घूंघट का मतलब क्या है? ढक्कन है ढक्कन। क्या मतलब है इसका? औरतों ढक्कन क्या ये? ढक्कन है, ये ढक्कन है, ये ऐसे ढक्कन है, इसे नहीं देखोगे ऊपर है ना ढक्कन। सही बता रहा हूं आपको, ये माँ बाप ने सिखाया होता है अपने बच्चों को, अपनी बेटी को उसको सिखाया होता है बेटे दूसरे के घर में जाओ ढक्कन लगा, ढक्कन है ये। देख लो इसको पूछते ना काम करना आता है आपको, खाना बनाना आता है? गऊ है गऊ। जिस दिन इनको शादी के मंडप में बिठाया नहीं जाता, मंगनी में बिठाया जाता है, उस दिन भी इनको ढक्कन लगा कर बिठाया जाता है। ऐसे बैठती हैं, उनसे पूछते कपड़े धोने आते हैं? गऊ है गऊ। इनको पूछते हैं परोठे बनाने आते हैं? पोछा लगाना आता है? गऊ। ताड़ी बजा रहा, तेरा ब्याह नहीं हुआ ना इसलिए। हालेलुया। गऊ है गऊ, इसका ब्याह हुआ तो पूछ रहा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? गऊ है। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है? ढक्कन उतार देती हैं। अब करें शेरनी बन गई हो भाई, अब गऊ नहीं हो। समझ में आया कि नहीं? हमने तो ढक्कन लगा के भेजा था यार। हम यहाँ पर भी ढक्कन वचन का ढक्कन लगा कर भेजते हैं। बेटे सबसे प्यार से बात करना, जय मसीह की बोलना। उसके बाद हमें कंप्लेंट आती है फोन में, बाहर निकलती, वो देखो जी आपके वॉलंटियर लड़ रहे थे, आपके बोल रहे थे। मैंने कहा तेरा भला हो जा तेरा। मानते ही नहीं है, ढक्कन रोज लगा के भेजते हैं, बदतमीजी करते हैं। कह रहे बुरी आदतें छोड़ते नहीं है। जय मसीह की। आज कितनों को रास्ते में मिले हो ऐसे कर रहे हो जय मसीह की? हाथ उठा के बताओ। इनमें ढक्कन लगाया मैंने 3 दिन, इनको कमरे में लेके डंडे लेके। अब सुन रहे हो, लेकिन मैं कितना सुधार कर सकता हूँ? सुन रहे हैं? माँ बाप कितना सुधार कर सकते हैं, आप कितना सुधार कर सकते हैं, लेकिन विश्वास करना यीशु का लहू का ढक्कन सुधार कर सकता है। समझ में आया बात? दिखा फोटो, दिखा कहां दिखा रहा था? तेरा ब्याह कराना मेरे को, जल्दी कर। देखो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है, देख अशोक आराम से ढक्कन लगा हुआ भाई साहब। उसको पता है पादरी मेरी बात कर रहा है। क्या पता किसकी फोटो है, गूगल से निकाल ली। सारे बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है। कह रहा ढक्कन लगा हुआ है ये, कहता है माँ बाप भी सिखाते हैं, लेकिन आज ये क्यों जरूरी होता है? संसार में, भारत में कल्चर है, क्यों जरूरी होता है? यीशु मसीह भी आया और उसने कहा जिसके बाल लंबे हो वो ढक्कन लगाए, चुन्नी रखे अपने सिर पर, चलो ढक्कन लगाओ। देख मैं ढक्कन लगा रहा हूँ, चुन्नी करो सिर पे, चलो औरतों चुन्नी करो, ढक्कन लगाओ, ढक्कन लगा, चल ढक्कन लगा, ढक्कन लगाओ, चल। ये देख ढक्कन 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 लगाएगा नहीं ढक्कन? तेरा ढक्कन कहाँ है? जिसके बाल बजिंदर सिंह की तरह कटे हो उसको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है, घूंघट करने की जरूरत नहीं है। आपकी समझ में आया? कहता है आपको यीशु मसीह बोलता है जिसके बाल लंबे हैं वो कपड़ा रखे सिर पर, जिसके बाल लंबे नहीं है बजिंदर सिंह की तरह कटे हुए हैं वो कपड़ा नहीं रखे। आदमियों की बात कर रहा हूं, वो कपड़ा ना रखें। तो यीशु मसीह ने कहता है लेकिन माँ बाप ने भी सिखाया घूंघट। कह रहा आपका एक ढक्कन है, कहता ये रिवाज जो सही सिखाया गया ये पुरखों से, कह रहा एक ढक्कन है आपके लिए, लेकिन आजकल लोगों ने इस ढक्कन को उतार दिया है। आजकल वो रिवाज उतार दिया है। कह रहा गऊ थे लेकिन अब शेरनी बन गई है। और उससे पूछो कि आपकी लड़की देखो जी क्या कर रही है आजकल, लड़की बहुत बोल रही है, कह रहे अरे आप ये शेरनी बन गई हमारे ऊपर। कहते अरे शेरनी आपने तो बनाई शेरनी, हमने तो गऊ दी थी। गऊ तू ही ले गया था गोवा घुमाने के लिए, तू ही रोज गोलगप्पे खिलाने ले जाता था, तूने शेरनी बनाई है। सही कह रहा है वो आदमी, हमने शेरनी बनाई है। दुख होता आज आपको मुझे नहीं। हालेलुया। आपको दुख हो रहा, आपको होता है कि नहीं? आदमियों परमेश्वर का वचन कह रहा है, कहता है कि डांट माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए आशीष की डांट वो ढक्कन लगा रही है। जो उसका बुरा मानते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। जो घूंघट की बात समझ रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा राजा 9:30 में देखो, इजबेल नाम की एक औरत थी और क्या करती, इसके माँ बाप ने गऊ बना के भेजा था। और अब ये कैसे बज रही है, देखो कैसे बैठी, कैसे सज धज के बैठी है। क्या लिखा पढ़ेंगे जरा शोक। जब येहू इजराइल को आया, जब येहू नाम का लड़का बड़ा सुंदर था इजराइल को आया,
तब इजेबेल ये सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगा, हाँ। अपना सिर सवार कर खिड़की से झांकने लगी। हालेलुया। वो दिखा दो देश को, औरत को, वो देखो भाई साहब काजल लगा रखा। जितना ज्यादा फैशन करोगे उतने लड़के पाप में गिरेंगे, शैतान जानता है। सुन रहे हैं कि नहीं? जितना लड़का फैशन करेगा, कह रहा इसलिए फैशन करना पाप नहीं है, लेकिन आपके अंदर कह रहा ये चीजों का ध्यान रखना है। कह रहे आप 10 बार शीशा देखते हैं तो इसका मतलब आप पाप में गिरने वाले हैं। क्या हो गया? ठीक है बाल यार, क्या हो गया? वो मैं तो 2 बार देखता हूँ, ज्यादा नहीं देखता। सुन रहे हैं? कह रहे हैं कि ये देखो ये औरत क्या कर रही है, इसका नाम इजबेल है। और पढ़ेंगे, देखो हाँ दिखा इसके साथ क्या हुआ। ये खिड़की में सुरमा लगाकर बैठ गई। काजल, फोटो दिखा इसकी, फोटो दिखा इसकी, अगली फोटो दिखा। काजल फोटो लगा, ऐसे काजल लगा के बैठी। और बाल, माँ बाप ने चोटियां तो यहाँ रखी हैं। आजकल की पता नहीं वो लड़के कैसे चोटियां ना यहाँ पे रख लेती हैं आगे और यूं यूं करती रहती है। हाँ हाँ सही, माँ बाप की चोटी देख लो पीछे होगी, सास की चोटी पीछे होगी, ससुर की तो होती नहीं। किसी की चोटी देख लो पीछे होगी। आजकल की लड़कियां चोटी आगे। और लिखा क्या लिखा, पढ़ के बता दोबारा। आंखों में काजल लगाया, अपना सिर सवार कर खिड़की से झांकने लगी। सिर सवार कर, माँ सिर संवारती थी, आगे से संवार रही। बाल यहाँ पे रख लेती है, चोटी संवार रही है उसको। पता क्या कह रही है? आजा। कौन आ रहा था? येहू बहुत सुंदर लड़का था। काजल लगा के बैठ गई खिड़की में। दिखा खिड़की में बैठी है, खिड़की में बैठ गई और काजल लगा के सवार रही है। कहती आजा आजा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। संवार रही है, सजा रही है अपने आप को। और जिस समय येहू नाम का आदमी आया, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसने कहा पता नहीं गली में कितने लड़कों को पाप में गिराया तूने। और निकला वहां से। और निकलने के बाद क्या करा? उसने सोचा येहू भी आज फंस जाएगा। उसने दूर से ही करा, कहता लो करा इसको खिड़की से गिरा लो नीचे, यीशु मसीह के नाम में आज से मार दो इसको आज। और उन्होंने खिड़की से नीचे गिरा दिया। और उसी समय वो औरत मर गई, जो नबी लोगों को, पास्टरों को मरवाती थी, जो विश्वासियों को मरवाती थी, पाप में डालती थी, मारती थी, किसी की जमीन खा लेती थी, जो चीज उसको पसंद आती थी वो उसको रख लेती थी। और येहू एक आत्मिक जन था। येहू परमेश्वर का भय मानने वाला था। येहू ने अपनी आत्मिकता खराब नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर कोई आपको कोठे पर मिले ऐसी औरत, उसको खिड़की में से नीचे गिर के मार दो। मैं ये कह रहा हूं उसको मारना नहीं है, कह रहा है कि आप वहां से भाग जाना है, संगति करना है परमेश्वर के लोगों की। याद रखना, कह रहा है कि येहू को मारना, येहू ने इसलिए उसको मरवाया। कहता है कि मैं अपनी आत्मिकता को मारना नहीं चाहता, मैं अपनी आत्मिकता को बनाए रखना चाहता हूं। आज से आपको अपने अंदर से कह रहा है कि वो कह रहा है अपनी आत्मिकता को मरने नहीं देना, अलग हो जाना। अगर ऐसा व्यक्ति आपको आसपास मिले जो आपको पाप में डालने की कोशिश करे, तो कह रहे कि उसी समय अपनी आत्मिकता को खराब नहीं होने देना, अलग होकर संगति करना स्पिरिचुअल लोगों की यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके लाइफ में मिराकल पर मिराकल करेगा, आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये औरत है कि पाप में थी। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के कह रहा बुरी आदतों के कारण कह रहा उनके काम आज भी बंधे हुए हैं। उनका फैशन, उनकी बुरी आदतें, उनका मोबाइल, कह रहा उनकी चीजें, छोटी छोटी बात पर गुस्सा दिल में लगा लेना, माफ न करना, जठानी दरानी को। कह रहा कि आप बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कह रहा कि लोग छुड़ाए जाएं। एक बार एक व्यभिचारिणी औरत थी, वो व्यभिचार का धंधा करती थी और थक गई थी बेचारी। वो व्यभिचार का धंधा करते करते एक दिन अपनी आत्मा में आसमान के खुदा से कह रही थी कि कोई तो होगा, मेरी मजबूरी के कारण मैंने ये धंधा शुरू किया, कोई तो होगा मेरे पाप क्षमा करने वाला। लेकिन उस समय में कोई उसके पास ना आया। लेकिन एक दिन नुक्कड़ पर गांव में खड़े पर उसने यीशु का प्रचार सुना, उसने यीशु मसीह की बातें सुनी, उसके अंदर आत्मिकता जागी और उसने कहा, उसने फैसला लिया, उसने कहा परमेश्वर आपसे मैं तेरे पीछे चलूंगी, मैं आत्मिकता को अपनी खराब नहीं होने दूंगी। और उसी समय वो जो धंधा करती थी इत्र से, 40,000 के इत्र से, वो उस समय लोगों अपनी बालों पर लगाकर संवार कर लोगों को फंसाती थी। लेकिन उस समय में उसने एक फैसला लिया, उसने कहा अब तो मैं यीशु मसीह के वचन को सुनूंगी और मानूंगी। और वो यीशु मसीह के पास जाती है और सारा इत्र उसके पैरों पर डाल देती है। जिन बालों से अपने कंघे से बाल संवारती थी, उन्हीं बालों से यीशु मसीह के पैर साफ करने लगी है। उसके पैर धो रही है, उसके पैर साफ कर रही है। उसके अंदर आत्मिकता जाग गई है यीशु मसीह के लिए। उसके पास पैसा नहीं है, धंधा नहीं है, लेकिन उसने एक गलत काम शुरू कर लिया, उससे पैसा कमाना शुरू कर लिया। हो सकता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए उसके पास रोटी ना हो, उसने इस बुरे काम को स्टार्ट कर लिया। लेकिन उस समय वो टूट गई है, रो पड़ी है और कह रही है कोई तो होगा मेरे पाप क्षमा करने वाला। लेकिन यीशु मसीह उसको मिलता है एक रात और उसी समय उसकी ओर देखकर कहता है, करा जा, करा आज से तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। उसने अपनी आत्मिकता को जगाया, उसने फैसला किया कि परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगी। और पवित्र आत्मा ने कहा सुन, आज के बाद करा जहां जहां तेरा नाम, करा जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, वहां वहां तेरे नाम को भी फेमस
किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा आज के बाद कह रहा जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आपने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं आज से अपने अपराध को छिपा कर नहीं रखूंगा, मेरे जो काम सफल नहीं हो रहे, बाइबल में लिखा जो काम अपने जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता। जितने यहां पर बैठकर हाथ उठाकर परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं, याद रखना आज रात आपके काम साधारण नहीं रहेंगे, आपके बच्चे साधारण नहीं रहेंगे, आपका बिजनेस साधारण नहीं रहेगा। आज से आप फेमस हो जाएंगे, फेमस, आमीन बोलने वाले फेमस हो जाएंगे, हालेलुया बोलने वाले फेमस हो जाएंगे। आज आप कहीं से कहीं जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, आपका घराना फिर से तरक्की करेगा। आमीन आमीन। कह रहा है लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अंदर क्या सोच रहे। वो भी विचार नहीं हो रहे थे, तो जब वो जा रही थी बहुत सारे लोग उसको मिल रहे थे। जब उसने धंधा छोड़ दिया, वही लोग जो उसके कस्टमर थे उसको आवाज लगाते थे, हेलो काजल वाली, ए छम्मा, ए छमिया, कैसे भी नाम लगाते होंगे उसको, ए लैला, कैसे भी नाम लगाते होंगे। लेकिन उसने अपने अंदर अपनी आत्मिकता को जगा कर रखा। उसके पास रोटी नहीं थी, उसका कोई काम नहीं था, लोग उसको काम नहीं देते थे। व्यभिचारिणी औरत सुनकर डरते थे कि ये तो गंदी औरत है, उसको घर में पोछे का काम भी नहीं मिलता होगा, उसको खाना बनाने का काम भी नहीं मिलता होगा, उसको कोई काम नहीं था। क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक आता है तो शैतान, बहुत सारे इंसान कह रहे कि मसीह के नाम का विरोध करके आपको काम नहीं देते, आपकी बदतमीजी करते हैं, आपके साथ कह रहे कि बुराई करते हैं। लेकिन याद रखना कह रहे कि आपके साथ जितनी कोई बुराई करे उस समय आपको हंसना और मुस्कुराना है, क्योंकि उसी दिन से आपका कोई बड़ा काम होने वाला है। औरत ने अपना फैसला बदला नहीं, ये विश्वास के साथ खड़ी रही और इसने अपनी 5 इंद्रियों पर, इसके दिमाग में आता था फिर से वो गंदे काम कर ले, क्योंकि बाइबल में लिखा सुरनी, नलाई हुई सुरनी फिर से कीचड़ में जाकर बैठ जाती है। उसको जितना मर्जी पाउडर लगाओ, जितने मर्जी कपड़े बनाओ, सुंदर बनाओ, लेकिन सुरनी को छोड़ दो, शीशा भी दिखा दो उसको, लेकिन वो सीधा वहां जाएगी कीचड़ में दोबारा। कहता उसका मन कर रहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं दोबारा से वो गंदा काम स्टार्ट कर लूं। लेकिन उसने अपनी आंखों पर, इंद्री पर अब ढक्कन लगाया यीशु के लहू का। उसके कानों में गंदी आवाज आ रही थी, ग्राहक आवाज लगा रहे थे, लेकिन वो रोती रही, अंदर घुटती रही। उसने अपनी जुबान पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाया, उसने अपने कानों पर ढक्कन लगाया, उसने खुदा से ऐसा प्रेम किया और यीशु मसीह ने कहा जा करा मैंने तुझे चेक किया है, करा पूरी दुनिया में आज से तेरा नाम महान किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जिसने पाप को छोड़ दिया है, याद रखना वो फेमस होंगे आज के बाद। जिसने अपना रास्ता बदल लिया फेमस होंगे, आमीन बोलने वाले। आपके बच्चों ने अगर रास्ता बदल लिया फेमस होंगे। आपको रास्ता बदलना है, आपको सामना नहीं करना पाप का। मैं कह रहा आपको रास्ता बदलना है, रास्ता चेंज करना है। अगर आज आपको कोई ईसाई कर रहा है उस गली में से जाना बंद कर दो। मैं कह रहा आपको इसमें मजाक उड़ा रहा है, उस गली में से जाना बंद कर दो। याद रखना परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कोई नया रास्ता, नया डोर खोलने वाला है। आमीन। खुलेगा वो यीशु मसीह के नाम में, उन लोगों के लिए खुलता है। ये औरत अपने लिए हमेशा के लिए रास्ता बंद करवा ली थी अगर ये फिर से उस गुनाह में चली जाती, लेकिन इसने अपने आप को संभाल कर रखा, क्योंकि ये प्रार्थना करने वाली थी, ये 5 इंद्रियों पर ढक्कन लगाने वाली थी। हो सकता है आपने बैप्टिज्म लिया हो, आपका मन आज भी शराब पीने का करता हो, आपका बीड़ी पीने का करता हो, आज भी आप कोई व्यक्ति पाप में गिर गया हो, लेकिन डरना मत, घबराना मत, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। उसने कहा धर्मी जन अगर गिर भी पड़ेगा, 7 बार गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में, उसे खड़ा किया जाएगा। आज से फिर से कह कि आप अपनी आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, हर तरक्की आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में, वो विक्ट्री आमीन बोलने वालों के कदमों को चूमेगी। कह रहा रूत बहुत सुंदर लेडीज थी, रूत के बारे में आप जानते हैं, रूत एक बहुत सुंदर लेडीज थी, लेकिन उसको पता लगता है कि जब वो प्रभु में आई, वो मूर्ति पूजा देश को छोड़कर के प्रभु में आई थी, मिस्र देश को छोड़कर यीशु मसीह के पास, मैं कह रहा हूं यहोवा के पास, इस्राएल देश में बेहतलेम के घर में आई थी। बेहतलेम का मतलब रोटियों का घर, दया का घर। लेकिन जिस दिन उसने बेहतलेम को छोड़ा, जिस दिन उसने रोटियों के घर को छोड़ा, बर्बाद हो गई वो और मोआब देश में चली गई। उसका पति मर गया है, उसका पति मर गया और उसके पास बहुत सारे लोग आने लगे, हमारी लड़की के साथ रिश्ता कर ले। लेकिन उसने अपनी सास से वादा किया था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो अपनी सास के साथ भलाई करती रही। बहुत सारे उसके रिश्तेदार आए, बहुत सारे नए लड़के आए, बहुत सारे फ्रेंडशिप करना चाहते होंगे, बहुत सारे बात करना चाहते होंगे, लेकिन उसने परमेश्वर को दिखाया कि वो आत्मिक लड़की थी और उसने अपनी 5 इंद्रियों पर, लेकिन कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसने अपनी 5 इंद्रियों पर ढक्कन लगाना शुरू किया। याद रखना मैं कह रहा हूं अगर बिजनेस बार बार बिगड़ रहा है, आपका दिमाग बार बार निराशा में जा रहा है, तो आप निराशा से पार होने के लिए, शैतान के हथियार से बचने के लिए आपको 5 इंद्रियों पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाना है। आप जब घर से निकलो यीशु के लहू का ढक्कन लगाओ, अपनी बाइक पर, अपनी कार पर, अपने बच्चों पर, स्कूल पे जो बच्चों पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाकर भेजो। मैं कह रहा हूं कि मैं सेवा में जा रहा था, मैं आपको बताता हूं कि मैं सेवा में जब भी निकलता हूं मैं यीशु के लहू में छिपा देता हूं अपने बच्चों को। एक बार मैं प्रचार करने जा रहा था कपूरथला और उसी समय खबर आई रास्ते में बहुत बड़े लाखों लोगों की भीड़ थी, हीलिंग थी वहां पर, कोई बड़ा काम परमेश्वर ने करना था, मुझे नहीं पता था, लेकिन रास्ते में खबर आई कि मेरी बेटी मेरे पास, एक उस समय जो मेरी बेटी थी बड़ी एकता, वो पेड़ से नीचे गिर गई, झूले से नीचे गिर गई, झूले पे चढ़ा रहे थे ऊपर और वो झूले से नीचे गिर गई और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा समझ में नहीं आ रहा, हॉस्पिटल जाओ, पीजीआई ले गए और मुझे फोन किया, कहा पापा
फटाफट करे कि मेरे चाचे ताऊ के लड़के सब मुझे पापा बोलते करे कि मेरे पास आओ, पापा घर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते करे कि आपकी बेटी छत से गिर गई। डॉक्टर जवाब दे रहा है। मैंने कहा जवाब दे रहा है, और लेकिन उस समय मैं स्टेज पर चढ़ रहा था, मैंने स्टेज पर चढ़ रहा था, मैं लाखों लोगों के मुंह देख रहा था, लोग ताड़ियां बजा रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, मेरा मन रो रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, मैं टूट रहा था अंदर से, मेरा मन रो रहा था, लेकिन लोग बार बार चिल्ला रहे थे, मेरी तारीफ कर रहे थे, हालेलुया बोल रहे थे, मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे, हालेलुया बोलकर ताड़ियां बजाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। मेरा मन कर रहा था इनको छोड़कर चला जाऊं, लेकिन उस समय में मैंने कहा परमेश्वर मैं पीछे पलट कर नहीं देखूंगा, मैं यीशु मसीह का लहू का ढक्कन लगाकर आया हूं अपने बच्चों पर, मैं पीछे पलट कर नहीं देखूंगा। और जैसे मैं स्टेज पर चढ़ा, वहां पर एक मुर्दा जिंदा हो गया, छोटा बच्चा, हाथ रखा मैंने, एक आदमी ने स्टेज पर रखा, क्या मेरा बच्चा मरा हुआ है? मैंने कहा ले चेक कर, कपड़ा रखा उसके ऊपर, और वो उठाया कपड़ा, बच्चा खड़ा हो गया यीशु मसीह के नाम में लाखों लोगों के सामने। और इसी समय 5 मिनट के बाद एक मेरा ड्राइवर फोन लेकर आया, बोलता आपकी लड़की को होश आ गया है। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। अगर आप भी 5 इंद्रियों पर मेरा ढक्कन नहीं लगाते, यही कारण है शैतान आपको रोकता है, आपको बड़ा आदमी बनने से रोकता है, बड़ा काम करने से रोकता है, आपके बिजनेस को रोकता है, आपको निराशा देना चाहता है। आप अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर हाथ उठा दो, अपनी फैमिली की ओर, अपने परिवार की ओर हाथ उठा दो, यहीं से विश्वास करो अपने बैंक की, अपने बैलेंस की ओर, अपनी आत्मिकता की ओर। कोई आत्मिकता की आपको चुराने न पाए, आपके स्वभाव को कोई चुराने न पाए, आज परमेश्वर की ब्लेसिंग को आपसे चुराने न पाए। यीशु का लहू का ढक्कन लगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं, मैं इनके लिए आज भविष्यवाणी करता हूं, पवित्र आत्मा इनके बच्चे सेफ रहे, इनका बैंक बैलेंस सेफ रहे, इनकी हड्डियां, इनकी नसों मांसपेशियों पर, हार्ट पर, लीवर पर, मैं यीशु के लहू का ढक्कन लगा देता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु के लहू का ढक्कन जिसके ऊपर तूने कहा परमेश्वर खुला है जो पात्र पाप के लिए, दिमाग, कान, नाक, आंख, मुंह जिसका परमेश्वर पवित्र आत्मा तूने कहा वो सुरक्षित नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं इनके आंख पर, नाक पर, कान पर, मुंह पर, 5 इंद्रियों पर, इनकी फैमिली पर, इनके बिजनेस पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूं। रूथ ने जिन चीजों को छोड़ दिया परमेश्वर, वो वापिस झांकने के लिए नहीं गई, वो वापिस झांकने के लिए नहीं गई परमेश्वर, उसने पाप के जीवन को छोड़ दिया। पाप वाली आंख, पाप वाले कान, पाप वाले मुंह, पाप बुराई करने वाला मुंह, पवित्र आत्मा सबको यीशु मसीह के लहू से ढक लिया। अगर आज पवित्र आत्मा इन्होंने ढक लिया है, परमेश्वर तू इंतजार न कर, इंतजार न कर, तू अपने अंजल भेज आज, अपने अंजल भेज आज। आज इनके बड़े बड़े काम खोल दे, आज खोल दे, बड़ा बड़ा फाइनेंस खोल दे, बैंक बैलेंस को खोल दे, आज फिर से आशीषित हो जाएं। ये पहले जैसे ना रहे परमेश्वर। तूने शमूएल को कहा कि तेरे संगति करने वाले लोग पहले जैसे नहीं रहेंगे, तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम और ही मनुष्य हो जाओगे। आज के बाद और ही बिजनेस हो जाएगा, और ही मनुष्य हो जाओगे, और ही फेमस पर्सन हो जाओगे। पवित्र आत्मा ने कहा पतरस, कह रहा कि तेरी संगति नहीं, कह रहा यीशु की संगति जिन लोगों ने किया है, कहता कि आज के बाद कह रहा लोग उनको साधारण नहीं कहेंगे, कह रहा क्योंकि वो लोग आज से चमत्कारी हो जाएंगे यीशु मसीह का नाम। याद रखना, आज हाथ उठाओ, आज परमेश्वर के सामने लोगों ने फैसला ले लिया है, आज आपके परिवार का क्लेश बंद हो यीशु मसीह के नाम में, आपकी टेंशनें बंद हो यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं आज आपके लिए, आपका बिजनेस, आपका दिमाग, आपके बच्चे स्पीड से दौड़ेंगे आज से आशीष के लिए, दौड़े, स्पीड आए, स्पीड आए, स्पीड आए। तो मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं एंजल, आज से इनको स्पीड में लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस स्पीड पकड़ेगा आज के बाद, आपका बिजनेस स्पीड पकड़ेगा। आमीन बोलने वाले आमीन। सुनो, कितने लोगों को स्पीड ब्रेकर का मालूम है? पता है स्पीड ब्रेकर देखो, कार आए, दौड़ती लड़के इधर से, ये मारुति कार इधर से दौड़ गया, 2-3 कारें हैं उधर से, दौड़ गया, चलो एक मारुति कार है और ये मोटा सा रेंज रोवर है, और तीसरी कार ये देखो, हाँ चलो दौड़ गया, शाबाश दौड़ के, ये स्पीड ब्रेकर आ गया, देखो आ गया स्पीड ब्रेकर। कितनी तेज चल रही थी, लेकिन इन्होंने रास्ते में स्पीड ब्रेकर देखा, अपने आप ब्रेक मार ली इन्होंने। जब आप अपने गांव में स्पीड ब्रेकर देखते हैं तो आप ब्रेक खुद मारते हैं, मारते कि नहीं, लेकिन ये सोच रहे थे हमारी गाड़ी ने स्पीड नहीं पकड़ा। आप भी सोच रहे होंगे अच्छा वाला बिजनेस था, अच्छी वाली सेवकाई थी, अच्छा वाला घर था, अच्छे वाले बच्चे थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। हाँ पता नहीं क्या हो गया। निराश होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने जानबूझकर स्पीड ब्रेकर डाला है थोड़े दिन के लिए। आप दोबारा गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, स्पीड पकड़ो, स्पीड।